हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखकर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा या फिर कुछ जानकारी मिलती है आपको इस वीडियो से तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 17 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो की PDF फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु। भारतीय रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि जो भी यात्री यात्रा कर रहा है वह उससे यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य है। वह इसलिए ज़रूरी किया गया है क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना वायरस महामारी के लिए। यह ट्रैकिंग ऐप है, यह हमारे आजू बाजू या हमसे 500 मीटर की दूरी पर कोई भी यदि कोरोना ग्रसित व्यक्ति रहेगा तो यह हमें पहले ही बता देगा। इसमें ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ता है, तो यह हमें पहले ही बता देगा या सचेत कर देगा कि हाँ इस एरिया में कोई कोरोना ग्रसित है, और यदि हमें भी है तो भी यह ऐप बता देता है कि आपको कोरोना है या नहीं। तो इस तरीके से इस ऐप के द्वारा बचा जा सकता है। इसीलिए भारतीय रेलवे ने यहाँ यात्रियों के लिए ऐप अनिवार्य कर दिया। कौन सा? आरोग्य सेतु। और यह अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। और इसके पहले था सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप जूम ऐप, जो एक कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो वाला ऐप है। उसके पहले था टिकटॉक ऐप। तो अभी सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है आरोग्य सेतु। और अभी जो ट्रेनें चालू की है तो उसमें ट्रेनों में बुकिंग करने के लिए IRCTC जो साइट है इस पर से ही बुकिंग की जा सकती है, अन्य कहीं से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री है माननीय पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए। अब जान लेते हैं कि यह किसके लिए की है। तो यह भारत में उन परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए की है जो कोरोना से, जिनके परिवार में मतलब किसी को कोरोना हो गया है या कोरोना से किसी की डेथ हो गई है, उन परिवारों के लिए यहाँ 1 बिलियन डॉलर की विश्व बैंक ने भारत में सामाजिक सुरक्षा की पैकेज की घोषणा की। अभी आर्थिक मंदी के कारण सारे देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, इसीलिए यह भारत में इसकी घोषणा की है विश्व बैंक ने। बात कर लेते हैं विश्व बैंक के। तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। कब? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना तो 1944 में हुई थी, लेकिन यह कार्यरत हुआ था बैंक 1945 से। कब से? जुलाई 1945 से। और इसका हिंदी में इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे हिंदी में कहते हैं। और विश्व बैंक के प्रमुख है डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास इसके प्रमुख हैं, जो 13वें नंबर के हेड है इसके विश्व बैंक के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली ने एक ब्रेसलेट विकसित किया है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ब्रेसलेट है। इटली ने यह ब्रेसलेट विकसित किया है जिसको व्यक्ति इसे हाथ में पहनता है, और यह सोशल डिस्टेंसिंग को देखता है। जैसे कि एक व्यक्ति पहनेगा और दूसरा मतलब जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहा है सभी व्यक्ति पहनेंगे, तो इसके पास जैसे ही दूसरा ब्रेसलेट आएगा तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, तो यह बता देगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, या इस तरीके से हमें सचेत कर देगा। और यह बनाया किसने? तो IIT यानी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। किसने बनाया है? इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया। बात कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम इटली की राजधानी है।
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मटेरेला ट्रेडो। कौन है? सर्जियो मटेरेला ट्रेडो यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी है लीरा। क्या है? लीरा यहाँ की करेंसी है, इटालियन लीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। और इस आई फील यू ब्रेसलेट यह जीपीएस पर वर्क नहीं करता, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, इसलिए इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना पश्चिम बंगाल के जो बंजर भूमि है 50,000 एकड़, कितनी? 50,000 एकड़ बंजर भूमि के ऊपर बागानी फसल और जो उस पर वर्क शो हो सकता है वह करने के लिए यह योजना शुरू की है। किसने? पश्चिम बंगाल ने, जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को या बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। तो इससे अनुमान लगाया है कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा यह मातृ स्मृति योजना में। यह योजना संबंधित है बंजर भूमि के ऊपर इंडस्ट्रियल या बागानी फसल उगाने के लिए। बंजर भूमि वह होती है जिसके ऊपर ना कोई खेती की जा रही हो, जो खाली पड़ी हो, तो उसका यूज़ करने के लिए ही यही योजना शुरू की है मातृ स्मृति। चलिए अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता यहाँ की राजधानी। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है श्रीमती ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़ राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में ही हाईकोर्ट का मुख्यालय। यहाँ पर लोकसभा सीट है 42। कितनी? 42 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट है 16। कितनी? 16 राज्यसभा सीट है। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 295, यानी 295 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की राजभाषा है बंगाली और अंग्रेज़ी। क्या है? बंगाली और अंग्रेज़ी यहाँ की राजभाषा है। और कोलकाता के बारे में एक फैक्ट बताऊँ तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। और 1911 में यहाँ घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली की जाएगी। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। और 1911 में ही जन गण मन पहली बार गाया था। तो जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी घोषणा की थी। फिर 1912 में कोलकाता से राजधानी बदलकर दिल्ली की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सेंसर आधारित जल सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात ने यह प्रणाली शुरू की है। यह सेंसर आधारित प्रणाली है जो गुजरात जल मिशन, गुजरात जल जीवन मिशन के तहत इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? गुजरात जल जीवन मिशन के तहत इसे लॉन्च किया है। तो इसमें सेंसर के द्वारा या सेंसर बेस्ड कितना पानी, कितना स्वच्छ पानी वेस्ट हो रहा है और कितना लोगों तक उपयोग में लिया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी इस योजना के तहत। कौन सी? गुजरात जल जीवन मिशन के तहत इस प्रणाली को शुरू किया है। किस सरकार ने? गुजरात सरकार ने। सेंसर आधारित, सेंसर के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है स्वच्छ पानी और कितना यूज़फुल हो रहा है या यूज़ किया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के गांधीनगर। क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी जी। कौन है? विजय रूपानी जी, जो बीजेपी पार्टी से। और बीजेपी पार्टी भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और इस राज्य में लोकसभा सीट है 26 यानी 26 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182 या 182 विधानसभा सीट है यहाँ पर। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1960 में। कब? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है गुजराती। क्या है? गुजराती यहाँ की राजभाषा है। और अभी कुछ दिन पहले ही सुजलाम सुफलाम जल मिशन योजना लॉन्च की थी गुजरात ने ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में यूरोपीय महाद्वीप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है जो कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के स्लोवेनिया देश में यह कोरोना ख़त्म हो चुका है। तो अब देख लेते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया की कैपिटल है ज़ुप्लोज़ॉन। क्या है? ज़ुप्लोज़ॉन। और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। क्या? यूरो यहाँ की करेंसी है। चलिए, अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जैनिल जैंसा। कौन है? जैनिल जैंसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। वह एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, साई गुडेवार। यही थे साई गुडेवार जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें आमिर खान की मूवी पीके और रॉक ऑन मूवी जैसी मूवियों में काम किया है। यही है साई गुडेवार। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने कोबास COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? चलिए यहाँ ये आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो अब बात कर लेते हैं कोबास 68। यही है वह मशीन COBAS 6800 जिसे अभी भारत ने ख़रीद लिया है और भारत में इंस्टॉल भी कर लिया है, और अब यह भारत में वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और यह मशीन एक दिन में लगभग 1200 टेस्ट कर लेती है। किसके? कोरोना वायरस के। एक दिन में 1200 टेस्ट, और यह एक ऑटोमेटेड मशीन है, यानी ऑटोमेटिक मशीन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस मनाया गया है। पहली बार लेज़र का आविष्कार किया गया था इंजीनियर एवं भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर मेनन ने। किसने? मेनन ने लेज़र का आविष्कार किया था सन 1960 में। इसीलिए यह 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस मनाया जाता है। यह मनाया किसके द्वारा जाता है? तो यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के बारे में देख, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945, यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन है आंद्रे अजोलो। कौन है? आंद्रे अजोलो इसके चेयरमैन है। और इसका उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति, समाज विज्ञान और संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस मनाया गया। और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, और 10 मई को क्या मनाया गया? मदर्स डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किन युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए हमारे अभी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह गोल कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? गोल। तो गोल का फुल फॉर्म भी है, तो गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स। क्या? गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स इसकी फुल फॉर्म है। तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की है हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। यही है अर्जुन मुंडा। इनका चुनावी क्षेत्र झारखंड राज्य से है। कौन सा है? झारखंड राज्य से। और ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यही है हमारे जनजातीय मंत्री
और इन्हें अभी AAI का भी अध्यक्ष चुना गया है। तो यही है हमारे अर्जुन मुंडा मंत्री, जिन्होंने अभी यह गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है आदिवासी युवाओं के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गुजरात के छोटे वर्ग के या छोटे लघु उद्योग वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक का लोन और ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसमें क्या 1 लाख रुपए तक का लोन और ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो यही है आत्मनिर्भर सहाय योजना। अब बात कर लेते हैं गुजरात राज्य ने लॉन्च की है गुजरात राज्य की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के CM है विजय रूपानी, जो BJP पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से है? BJP पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है अहमदाबाद में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, या कुछ जानकारी मिली हो तो, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।